देखो नाम चमन कर दियो, मेरे दादा को नाम चमन कर दियो। क्या नाम है तुमको? जगदीश प्रसाद हरितवाड़। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा ने, मेरी भी नाम उजागर कर दियो दुनिया में। पूर्ण विश्वास हो ईश्वर पर और की मेहनत पर कि आज नहीं तो काल और सक्षम तो जरूर हुए लो। शुरुआत में जब तैयारी चालू करी ना, क्लास वगैरह ऑनलाइन क्लास में ली ना, क्लास मिलार 10 घंटे की सिटिंग हो जाती मेरी। लेकिन पहला अटैम्प्ट के बाद में जब फाउंडेशन तैयार हो तो भी के बाद में ऑन एवरेज 7 घंटा की सिटिंग। मान तो लग रही है कि आंतरिक अति खुशी हो रही है कि मैं मारा शब्द सो या बया कौन कर पाऊँ, एक शब्द कौन जगह मैं माँ की खुशी व्यक्त कर सका। अच्छा, बीच कमानी नौकरी छोड़ दी थी? हाँ, बीच में मैं वॉलंटियर ले लियो क्योंकि बच्चों थोड़ा सा टेंशन में ही रहते कि मम्मी अकेली खटे परेशान हो रही है खटे, तो क्योंकि यदि वो मानसिक रूप से सही रहो ने तो माना तो कॉन्फिडेंस हो कि वो आराम से दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो। माँ के एक प्रति मन में रहती है बेटा को मतलब मानसिक संतुलन न खो देखना हो। हाँ, अरे आज नौकरी लागू नौकरी लागू। हाँ, मेरे जो GS3 को जो पेपर हुए कमान बी कमान रिलेटिवली ठीक और कंसिस्टेंट मार्क्स आवे तो किए जा सके कि वो मेरे रिलेटिवली ठीक है। पहला 2 अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन को नहीं हो बीसू थोड़ो सेल्फ डाउट अब लग जाए तो ये जगह सर्विस है मतलब कैरेक्टर और पर्सनैलिटी डिमांड करे ताकि स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होनी चाहिए भी के लिए। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और आज आप हाँ दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चैनपुरा गांव में और अठे आवा को एक बड़ो कारण है कि पिछला दिना की अगर आप बात करा तो भी कमान जी को UPSC को रिजल्ट आयो भी कमान अपना दातारामगढ़ और मुख्य रूप से धीमपुर के पास में चैनपुरा गाँव का लाल की अगर बात करा सिद्धांत हरितवाड़ सनो बनवारी लाल जी हरितवाड़ की अगर बात करा तो भाई UPSC के मान 637वीं रैंक के साथ में आपका क्षेत्र को, आपका माता पिता को और अपने प्रदेश को नाम रोशन करियो है। तो आसू जानकारी जुटावा वो प्रयास करेंगे कि प्रकार से आगे एजुकेशन रही है, कि प्रकार से ग्रामीण स्तर पर उठ अति बड़ी जी UPSC की एग्जाम हुए राष्ट्र की सबसे टॉप एग्जाम में जी को नाम लियो जाए बिग एग्जाम ने की प्रकार से क्रिय करी है आ तमाम मुद्दा ले आंसू आस पास जानकारी जुटावा वो प्रयास करेंगे। शुरुआती दौर में की प्रकार से स्टडी कराया करता है, स्टडी का कौन कौन सी थीम हुआ करे, साथ यहाँ का माता पिता है बांसु भी जानकारी जुटावा प्रयास करेंगे कि बच्चों जब स्टडी कर रहे हो तो भी टाइम पर कौन कौन सी समस्या को सामना करना पड़ियो और के आधार पर के सपना लेर पे चालिया और आज ही पर मुकाम पर पहुंचा तमाम मुद्दा ले रहा तमाम बिंदुआं ले रहा आप चर्चा करवा को प्रयास करेंगे। सिद्धांत हरितवाड़ अपने साथ में सबसे पहले तो बधाई था। धन्यवाद। की प्रकार से आ तैयारी करी थे और कते कई परेशानी को सामना करना पड़ियो पेपर की अगर आप बात करा तो कि प्रकार को पेपर हो? तैयारी देखो चौथो अटैम्प्ट हो मेरो और परेशानी यहाँ कि पहला 2 अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन को नहीं हो तो बीसू थोड़ो सेल्फ डाउट अब लग जाए बाद में कि लास्ट 3 स्टेज थे अपियर हो रहा जो फाइनल सिलेक्शन को नहीं हो रहा तो सेल्फ डाउट एक चीज़ हो रही थी। और बी के पास तीसरा अटैम्प्ट में प्रीलिम्स को नहीं हो तो सेल्फ डाउट और गहरो हो तो मेन परेशानी आ रही जगह ओवरकम थोड़ो करवाम थोड़ो जोर है। आप बात करा तो जी की अति बड़ी एग्जाम हुआ करे जना बिन लोग यहाँ पर कि भाई लंबा टाइम तानी घर से दूर रहनो और लगभग 24 घंटा में 17-18 घंटों पढ़ाई करनो एक बारे में क्या कहना है? देखो बाड़ा को पहला अटैम्प्ट में भी हुआ करे बढ़िया रैंक लाया करे, पहला अटैम्प्ट में लोग पहली रैंक भी लाया है तो यहाँ की कोई बात को नहीं। और 17-18 घंटा तो देखो ठीक है पढ़ पढ़ता वाला मेरे बस की को नहीं है। घंटा पढ़ाया करता है। शुरुआत में जब तैयारी चालू करी ना, क्लास वगैरह ऑनलाइन क्लास में ली ना, क्लास मिलार 10 घंटे की सिटिंग हो जाती मेरी। लेकिन पहला अटैम्प्ट के बाद में जब फाउंडेशन तैयार हो तो भी के बाद में ऑन एवरेज 7 घंटा की सिटिंग। तो जी कोचिंग वगैरह कहीं बाहर ज्वाइन करी या फिर गाँव में घर ही पढ़ाया करता? पहला अटैम्प्ट दियो जब मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी भी टाइम कोविड के चक्कर में 88वीं पढ़ रही हो ना, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी भी के बाद में एक फाउंडेशनल नोट्स वैसे बन जाए भी के बाद में खुद से चीज़ें ऐड करते रही। तो बेसिकली अगर आप बात करा तो कौन सी सब्जेक्ट पर बढ़िया कमांड ही था? देखो मार्क्स के हिसाब से बताऊं तो कमांड तो मेरे 2022 में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी भी कमान बढ़िया नंबर आया, लेकिन मैं यहाँ कौन कहूँ कि भी कमान मेरे कमांड ही क्योंकि 2023 कमान मेरा कतरा 41 नंबर कम होगा, 232 होगा वही नंबर। तो हाँ, मेरे जो GS3 को जो पेपर हुए कमान बी कमान रिलेटिवली ठीक और कंसिस्टेंट मार्क्स आवे तो किए जा सके कि वो मेरे रिलेटिवली ठीक है।
लगातार 3 बार असफल रहा, अभी के बाद में सफलता मिली अपन। तो जिखा ए नया यूथ है जिखा तैयारी कर रहा है, बन के खेणो है कि प्रकार से तैयारी करे, या फिर अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो कि प्रकार से नर्वस नहीं हुआ, आँख बारे में के खेणो है? नहीं, एक देखो मोटी मोटी समरी के तौर पर एक चीज़ आई है बचाऊँ मैं तो कि मतलब सर्विस जबकि सर्विस में थे जा बचाओ सब IAS और IPS के लिए एस्पायर करे, जब UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू करे तो जगह सर्विस है मतलब कैरेक्टर और पर्सनैलिटी डिमांड करे, ताकि स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होनी चाहिए भी के लिए। तो बा अगर चीज़ था कमान है तो थे तैयारी कर सको जो, जगह ऑब्स्टेकल्स आवला बान थे ओवरकम कर सको जो, लेकिन अगर बा चीज़ था कमान नहीं छोड़ते डेवलप कर बाकी भी था कि इंटेंट को नहीं, तो फिर कमान मतलब कूद वो बिना सोचा समझा सही को नहीं। शुरुआती दौर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर जहाँ प्राथमिक शिक्षा ही बा खटे हुई, बाद में माध्यमिक उच्च माध्यमिक खटे हुई, कॉलेज एजुकेशन क्या हुई? मैं मम्मी मेरी CRPF में थी तो मम्मी की जटी जटी पोस्टिंग होती बटे बटे मैं जाता ना, पहली 4th क्लास ताई बटे KV गांधीनगर गुजरात में मम्मी की पोस्टिंग हुई तो बटे KV कमान पड़ गया। फिर 4th से लेट 10वीं ताई मम्मी की अजमेर पोस्टिंग हुई तो अजमेर KV कमान पड़ गया। फिर 11वीं 12वीं अटे आपने सीकर मैट्रिक्स फाउंडेशन करी IIT JEE के लिए, भी के बाद में कॉलेज IIT दिल्ली से करी। अच्छा। तो आज क्या कहीं फील हो रही है? नहीं ठीक है, तसल्ली है, खुशी से ज़्यादा तसल्ली है आज कि भाई नौकरी लग गया बढ़िया और बढ़िया पोस्ट। हाँ, जब 4 अटैम्प्ट हो जाए तो फिर मतलब खुशी इतनी नहीं होती, वो तसल्ली रहती है, एक रिलीफ होता है कि हाँ भाई ठीक है अब माथा फोड़ी थोड़ी कम हो गई है। अच्छा। तो पहला अटेम्प्ट की बात करा तो कहीं स्थिति रही अपनी? पहला अटेम्प्ट में 3 नंबर सूरी हो, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू दी हो पहला कमाएं 3 नंबर सूरी हो। मीडियम की बात करा तो मीडियम कहीं हो आपने? मीडियम इंग्लिश हो। इंग्लिश मीडियम होगा। तो जगह हिंदी मीडियम का बच्चा जगह ग्रामीण क्षेत्र का मानो निकले बन के खेणो है UPSC का बराम? हिंदी मीडियम वाला भी देखो बढ़िया बढ़िया रैंक ले आ रहा है, और मतलब पिछला कई 5-7 सालों से तो उठार देखो तो 100 कमाएं भी खूब बढ़िया बढ़िया रैंक ले आ रहा है कई हिंदी मीडियम। तो अब तो बतरो यहाँ आइसोलेटेड भी यहाँ को नहीं हिंदी मीडियम, कुछ कोचिंगा भी जगह स्पेसिफिकली खूब बढ़िया मतलब हिंदी मीडियम ना जगह स्टूडेंट्स अपन हेल्प कर पा रही है, तो हिंदी मीडियम वाला के लिए यहाँ को नहीं कि अब कोई खास डिसएडवांटेज है। गाइडेंस भी मिल गई घना सीनियर से, जगह पास आउट हुआ जाए हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुआ जाए तो गाइडेंस भी ठीक ठाक अवेलेबल है। था के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बात करा तो हिंदी मीडियम ठीक रही या इंग्लिश मीडियम? वो तो देखो ग्रेजुएशन था कि काम हुई है, स्कूलिंग काम हुई है, भी कमाई नहीं कर वो ठीक रह लो, कि अगर हिंदी मीडियम में सब कुछ हुई है था कि ग्रेजुएशन टाइम पढ़ाई है, बाद में इंग्लिश मीडियम शिफ्ट करना कोई मतलब ही कोई नहीं। वो लैंग्वेज था अडेप्ट कर हम टाइम लग जाए लो, भी के बाद में थे भी लैंग्वेज कमाई चीज़ें पढ़ लाना वो दुगनी मेहनत हो जाए ली, तो भी को कोई सेंस कौन बने जगह था को ग्रेजुएशन और एजुकेशन जगह मीडियम में हुई है भी के साथ ही दो। अब फ्यूचर की बात करा तो फ्यूचर का प्लान है? फ्यूचर देखो अब तो एक बार मार्कशीट आ जाए भी के बाद देखूँ कि यहाँ कहीं कौन सा नंबर है भी के साथ सुन एक अटैम्प्ट और है तो वो देणु है अगली साल आड़ू देणु है। पारिवारिक चर्चा आप करा तो कि प्रकार को सपोर्ट थान मिलो? पारिवारिक देखो मैं तो बार बार जगह भी पूछा मैं ही हूँ और जेन्युइनली मैं मानूँ भी हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेहनत मेरे मम्मी पापा करी है। मतलब मेरे जब भी सिलेक्शन नहीं होता मेरे यहाँ रहता कि मैं तो झेल लूँ फिर भी कोई मतलब तकलीफ है लीजिए की, लेकिन मम्मी पापा भी मन दर्शाओ को नहीं, लेकिन दुख तो माँ का भी खूब ज़्यादा हुआ है, एस्पिरेशन तो बाकी भी है कि बेटो माँ को सिलेक्ट हुआ है, बस भी चीज़ की थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती। तो आज ही बात की तसली है कि मैं थोड़ा मतलब माँ के ऊपर से थोड़ा सा बोझ हटको, मेहनत तो मैं और कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। कितना भाई बहन हो परिवार में? मैं एक हूँ, मेरा चाचा के एक मेरी बड़ी दीदी है और छोटो भाई है। अच्छा, इकलौती हो थे। कहीं लाग रहे है थाने आज बेटो नौकरी बन लागो और UPSC करे कर गो? मान तो लाग रही है कि आंतरिक इतनी कोशिश हो रही है कि मैं मारा शब्द सो या बया कौन कर पाऊँ, एक शब्द कौन जगह मैं माँ की खुशी व्यक्त कर सका। हालांकि आप शुरुआती दौर की बात करा तो थे भी एक सरकारी टीचर हो तो सेवा तो पहली सु ही राजकीय सेवा करके माने, लेकिन एक बड़ी ही प्रकार की नौकरी लागियो है बेटो तो भी कमाने कि प्रकार को संघर्ष स्थान देखवान मिलियो या था करवान मिलियो? संघर्ष तो बेटा को ही हो, माँ को तो केवल ये इन्हें धैर्य बढ़ावो और इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करवो। इन कभी भी फील नहीं कोई भी चीज़ को खर्चो है, कोई नोट्स वगैरह है या कोई बुक्स वगैरह खरीदनी है, कुछ भी करना है तो मैं इन कभी महसूस करने वाली, जबकि वो आई है तो मेरे कन पीसा है बिके बावजूद भी एक ही मम्मी ने आई है तो वो बेटो परेशान न हो जाए, क्योंकि वो खे को नहीं अपने
और तैयारी करे जगह बच्चा ने तरह तरह का नोट्स वगैरह खरीदना पड़े छे, कई स्टडी मटेरियल को खरीदना पड़े छे जखन पैसा की आवश्यकता बनी रहे छे। ये वास्ते मैं इन बनखिया ही एक अकाउंट कमाए एडवांस मतलब वो गुपचुप में भेज देता ताकि वो परेशान न हुए और माइंडली डिस्टर्ब न हुए। अच्छा अच्छा। हाँ आप अगर बात करें कि जगह नया अबारी टाइम पर जगह बच्चा ही स्टडी कर रहा है बड़ी एग्जाम की, बांगा माता पिता ने या फिर बच्चा ने के खेबो चाहो बान में आई खेबो चाहूँ छूँ कि देखो बच्चा को कर्म से मेहनत करबो और फल दे बोलो वजह ईश्वर के घर देर है अंधेर को नहीं, तो वे कदे तो निराश न हुए, मन सु टूटे नहीं और प्रयासरत लग्या रहे, लगन सु मेहनत करे और आपको धैर्य नहीं खोए तो जरूर बन सफलता मिले। पहलो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट की बात करा बच्चों फेल होते हुए दिखाई गई तो खाका मन में कोई यहाँ नेगेटिविटी बनाई गई या अपनों बच्चों पास को न पारो? नेगेटिविटी यहाँ के माँ तो को नहीं है कि मैं तो संघर्ष खूब करे ना। हाँ माँ के नेगेटिविटी इस बच्चा के प्रति आती कि वो मान ली डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि यदि वो मानसिक रूप से सही रहो ने तो माना तो कॉन्फिडेंस हो कि वो आराम से दूसरा काम कर लो, तीसरा काम कर लो, चौथा काम कर लो। माँ के एक प्रति मन में रहती है कि बेटा को मतलब मानसिक संतुलन न खो देखना हो। हाँ अरे आज नौकरी लागू नौकरी लागू सही। अब तो अगर आप बात करें तो गांव के मान अगर आसपास के मान बात करें तो अति बड़ी जी एग्ज़ाम हुए भी करे करवाड़ो पहलो लड़को है अपना आसपास के मान तो लड़का और भी उसके चाहिए जी अपना खाटू श्याम जी के मान भाई कुमाऊ जी है ग्रामीण क्षेत्र की अगर आप हाँ ग्रामीण क्षेत्र 5-4 पंचायतों में अगर आप बात करें हाँ तो किस प्रकार को सुकून लाग रहा है एक पिता होने के नाते? सुकून तो ये है कि मतलब वो एक माँ का इनको सपूत जल्दी में है जो माँ का पूरा परिवार ने पर वो गौरमान्वित महसूस करो जे माँ को मान बढ़ाए जे हमारी पूरी पंचायत को हमारी पूरी ग्रामीण जनता को सबको वो मान सम्मान बढ़ाए जे इसके लिए मैं बहुत गौरमान्वित था। आप अगर बात करें तो सरकारी टीचर, हाँ सरकारी टीचर के साथ काश्तकारी भी करता हो रहा? काश्तकारी में जब पिताजी को थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ और यहाँ टाइम अति काश्तकारी को पानी भी कोनी वहाँ के अतो काम भी कोनी, पशुधन भी कम कर दियो, बारिश वगैरह कम होने पानी कम होने की वजह से पिताजी है जो वो उनका स्वास्थ्य के लिए वो अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और मजदूरी वगैरह से हम काम करवा लेते हैं। जब बात करें सिद्धांत की तो कदे जरूरत पड़ी हुई है जना कना काश्तकारी में हाथ बटाए हुए? हाँ काश्तकारी में है जी दादाजी कई बार लाइट लूट नहीं हुए, चारों चूरों काटना हुए जना वो भागर खुद मशीन वशीन चलानो, चारों कटवानो, मम्मी अकेली रहे जना गाय बच्ची न माएँ बंधवानी और एक रच मन के मायने मैं कोई का खेती के मायने लाग जाओ बागर माँ के साथ लाग जाए जे। हाँ जबकि करेडो को नहीं पड़ी का मन में है ये कि मम्मी पापा दादाजी ने करिया तो थोड़ी हेल्प मैं ही करूँ। हाँ की सर उसों बारे पढ़िया तो आप खेती बाड़ी में तो ज़्यादा टाइम कौन दे पाया है तो जहाँ खेती को नॉलेज तो वही को है ना? अब नॉलेज तो किसान को बैठा है नॉलेज तो उन्होंने सुबह ही गए। हाँ क्या कहीं लागे खेती को काम करा कदे भूल चूक में तो नहीं बैकअप की जहाँ लगे कि नहीं रहना फिर वही से प्लान भी अच्छा प्लान भी वही वही बेसिक तौर पर अगर बड़ी पोस्ट है और बी के ऊपर बैठे और थाने यहाँ बताओ कि ग्रामीण क्षेत्र का जगह काश्तकार वर्ग है, किसान लोग है, वहाँ को उत्थान की प्रकार से आज की स्थिति कहीं है तो बी के बारे में कहीं खेड़ो है? हाँ अपना आसपास की अगर देखा तो कुछ जगह जहाँ मार्केट पानी को थोड़ा इशू है और का नाम इरीगेशन जहाँ अब प्रिसीशन एग्रीकल्चर का माड़ा फोकस करे आना भी कमाए माइक्रो इरीगेशन वाला जो नेटवर्क है वो हालत रो बड़ेड़ो को नहीं फिर ठीक है अपने जी हाई यील्ड वैरायटी और जगह का नाम से नई वैरायटी आ रही है आँखी हाल एक्सेस अतरी को नहीं हॉर्टिकल्चर का मायना अपना पोटेंशियल खूब बढ़िया है, खूब इनकम वह भी कमाए लेकिन हाल अतरा किसान अपनाए को नहीं तो वह चीज़ें हैं आ कमान पोटेंशियल है जो हाल अतरा एक्सप्लोर कौन करे आवश्यकता है आ वाला टाइम पर आवश्यकता मतलब इनकम पोटेंशियल जो हॉर्टिकल्चर को बताऊँ कुछ स्पेसिफिक केस स्टडी है जगह कराया अपना सीकर जिला का मायने और खूब बाकी इनकम बढ़ी है लेकिन वो हाल अतरा बड़ा स्केल पर अपना अठे अडोप्ट कौन कराया तो भी कमान खूब बढ़िया इनकम पोटेंशियल है फार्मर्स के लिए। खेबा मतलब पारंपरिक खेती की जगह वैज्ञानिक खेती की चर्चा करो। हाँ अब देखो गवर्नमेंट खूब ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट तो स्पेसिफिक मतलब डेडिकेटेड सैटेलाइट भेज में लिया अपने कृषि समर्थन के लिए अब मतलब बढ़िया चीज़ वह ली कि अगर किसान यूज़ कर पाओ भी चीज़ को आपकी खेती बाड़ी में इम्प्रूव करवा के लिए।
आका माता जी है जिका पहले सीआरपीएफ में हा और अब ग्रस्त जीवन के मान है और गृहिणी के रूप में काम करे, खेती बाड़ी भी करे, डांडा डोर को भी काम करे। और आज आको बेटो है जो को यूपीएससी पास करी है, आंसू भी जानकारी जुटाने का प्रयास करा। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि सबसे बड़ी खुशी मान नहीं हुई कि जब आपको बेटो नौकरी लगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काया के लाग रहे था आज कि भाई आपनो बेटो आज देश की सबसे बड़ी जी के एग्जाम हुए बिन पास करिए। बहुत ही खुशी है कि अंदर से बयां करबो मुश्किल है जी के लिए प्रयासरत रही, जी के लिए मैं सर्विस ने भी थोड़ी बीच में रिज़ाइन कर आगे की सबसे बड़ी वही हो कि अब 30-31 साल अब हाँ जॉब कर ली तो शायद जार बच्चा ना सपोर्ट करा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। अच्छा, बीच का मानी नौकरी छोड़ दी थी? हाँ, बीच में मैं वॉलंटियर ले ली हूँ क्योंकि बच्चों थोड़ा सा टेंशन में ही रहते कि मम्मी अकेली खटे परेशान हो रही है खटे तो आ जाए घर आने बस अब काफ़ी हो तो फिर ये सब चीज़ें देकर फिर घर में भी थोड़ी माता पिता सास ससुर बूढ़ा थोड़ा बुजुर्ग होगा तो शायद अपना वो घर जाल वो पैसा और ज़्यादा कमाबा के बजाय घर जार संभाल वो बच्चा टेकल कर वो गाइडेंस कर वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैं बीच में थोड़ी रिजाइन कर रहा गई। तो जी हाँ, बच्चों तैयारी करिया कर तो भी टाइम पर कहीं लागतो कि भाई ये अपनों बच्चों कणा पास हुई सी? देखो बच्चा ने तो शुरू से मैं जन्म से LKG UKG से स्टार्टिंग से मेरी साथ हो 10 क्लास में साथ में रखी तो क्लास में हमेशा 10 साल तक फर्स्ट से लेकर 10th तक वो टॉपर हो क्लास को। तो मैंने पूर्ण विश्वास हो ईश्वर पर और की मेहनत पर कि आज नहीं तो काल और सक्षम तो ज़रूर हुए लो। आज की बात करा तो क्या कहीं खुशी महसूस हो रही है? खूब खुशी महसूस हो रही है कि बिन बयां करना मुश्किल है कि अब बच्चा जी मतलब कत्ती मानसिक बच्चा के प्रेशर है पढ़ाई को और फिर एक बार 2 बार 3 बार असफल हो जाए तो आज ज़्यादा है कि बच्चों दिमागी तौर पर ज़्यादा कोई टेंशन न ले ले। इसलिए इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता और आज इन्हें भगवान पोस्ट दी है तो बहुत खुश हाँ मैं। घर रहे हो तो घर खेती बाड़ी को काम वगैरह सब करो थे? हर एक काम करवा में मन बहुत गर्व महसूस हुए, हर काम करवा की मेरा लगन रहे। थोड़ा सा शारीरिक हेल्थ इशू हैं, कमर का प्रॉब्लम वगैरह से थोड़ा ज़्यादा कर को नहीं पाऊँ, लेकिन कोई काम ऐसा को नहीं कि बिना मैं को नहीं करूँ या नहीं करना चाहिए। हर काम करवा को मेरे मन में लगन रहे। एक माँ उबा के नाते जिसका बच्चा और भी एजुकेशन ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है या तैयारी कर रहा है तो बाकी माताओं ने कहीं संदेश देवो चाहो? बान में वो संदेश देवा हूँ कि बिल्कुल भी हारनू को नहीं है, बच्चा ने पूरा सपोर्ट करना है। 1 चांस 2 चांस ईश्वर है ना, परीक्षा भी ले है बच्चा की जगह मेहनत करे, खास कर में आस्था रखने बाकी ज़्यादा परीक्षा ले लो क्योंकि वो कलयुग है। कदे भी हारनू नहीं, बच्चा ना हमेशा मोटिवेट रखना है कि 1 चांस 2 चांस 3 चांस को नहीं हो बेटा तो बेशक कदे भी डीमोटिवेट को नहीं होना। बच्चा ने प्रेरित रखना है, हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना, धैर्य रखना है और हारनू को नहीं। देता जाओ एग्ज़ाम, ज़रूर भगवान एक न एक दिन सफलता दे लो। और बच्चा ना कहीं खेबो चाहो जो तैयारी कर रहा है? बच्चा ना खेबो चाहूँ कि बेटा एक तो संतुलन को नहीं खोणो बिल्कुल ही, अगर तुमको को नहीं हो तो डीमोटिवेट को नहीं होनो, बिल्कुल धैर्य को नहीं खोणो, पेशेंस रखनो है और लगातार प्रयास करनो है, सफलता जरूर मिलेगी जरूर। सिद्धांत जी, अगर आप बात करा कि स्टडी को कई स्टेप होना चाहिए, कौन से स्टेप के मान पढ़ना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में तो पढ़ना चाहिए या इस सब्जेक्ट में तो पढ़ना चाहिए? देखो, अगर कोई तैयारी स्टार्ट कर रही होगी सिविल सर्विसेज की तो एक हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करे 500 नंबर का पेपर हुआ अभी का, तैयारी चालू करो तो पहले डिसाइड कर लो, कंफर्म डिसाइड कर लो कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। बिकॉज खूब सोच विचार करो, जगह से बातचीत कर सको, सीनियर जगह सिलेक्टेड है बस वो बातचीत करो, लेकिन एक फाइनल ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करो तैयारी चालू करवा के साथ ही। और तैयारी मेंस की वाली जो पहली तैयारी चालू करी वो प्रीलिम्स की तैयारी टारगेट करवा को कोई पॉइंट को नहीं, तैयारी मेंस की वाली कि एक्चुअल सिलेक्शन मेंस हो लो। और मेंस की जब तैयारी हो जाए तो प्रीलिम्स मोस्ट प्रोबेबली अपने आप क्लियर हो जाए, बिकमान दिक्कत आएगा उनका। तो मेंस की तैयारी टारगेट करी जाए और बिकमान भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले ही तैयार कर ली जाए, प्रीलिम्स से पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए। तो ये अपने साथ में सिद्धांत हरिद्वार और बांगो परिवार हो जो को पूरी गाथा बताई कि प्रकार से बचपन से ले राजस्थानी को दौर निकले हो, खेती बाड़ी को काम भी कराया करता, घर ही पढ़ाई वगैरह करी। पिछला अगर 5-7 महीना की बात करी जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में जार कुछ टाइम बितायो पढ़ाई के लिए और भी के बाद में वो परिणाम अपन देखवा ने मिले कि बहुत बढ़िया तरीका से, शानदार तरीका से अगर आप बात करा तो यूपीएससी की 637वीं रैंक के साथ में सफलता प्राप्त करी और आज देश की सबसे बड़ी जी सेवा हुए भी कमाने ज्वाइन करिए। इस प्रकार को जो मोटिवेशनल ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का जब
हीरा चमके तो खटे ना खटे एक सुकून मिले है और गर्व को विषय बनाए कि क्षेत्र के मान इस प्रकार की सफलता अपन मिली है। मोटिवेशनल वीडियो है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपने साथ में सिद्धांत जी का दादाजी है जो अब अगर आप बात करा तो खेती के मानो खेती करता हुआ आया है। कहीं कहीं लाग रहे हो बाबा जी बेटो पोतो नौकरी लागो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा ने मेरी भी नाम उजागर कर दियो दुनिया में। कति खुशी हो रही है। बहुत ही खुशी वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा है तो आप बात करा तो खेती बाड़ी कराया करो दे। मेरा तो शुरू से ही काम है। कदे पोतो भी हाथ बटाओ खेती में। पोता तो हाल काम कर रही है आपको। कदे कदे चले जाए। हाँ चले जाइए। पर आज बढ़िया खुशी हो रही है कि आप बहुत खुशी हुई। कहीं के पूछो जगह नया छोरा है बन आज चाह बताऊँ भाई मारो बच्चों पोतों सक्सेस यहाँ आगे से भी तरक्की करो। हर बच्चा की आए उम्मीद रखा। या बच्चों पहली परीक्षा दी कलेक्टर वाली यूपीएससी वाली पहली दी जाए 1-2 बार पास को नहीं हो तो ये चिंता हुई कि मन में भैया पड़ा पोता हो के उसी चिंता हुई बहुत ही हुई। अब बार गए नहीं थोड़ा जना पहली भी आई वो इंटरव्यू दे रही जना मैं पूछो मैं वो चिंटू नाम से भी हम को सिद्धांत तो कम ही कहा मगर कहीं बेटा अगर दादाजी मुश्किल ही है जना मेरे तो अटैक सो हो रही है लगो काया सी बड़ी काया बड़ी या बेटो पोतो यहाँ कदे कोई ब्याह साव में रही है ना कर जातो को नीर और कौन करतो समाज में कौन रहतो और पढ़तो ही पढ़तो जना बी के माने यहाँ कदे चिंता को नोती कि देखो भाई आपनो पोतो है जो समाज के मान भी कौन रहे पढ़ाई करे की कौन रहा कि तो पढ़ाई में रही हो और आज वो सफल होगो तो क्या लाग रहे है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। मैं को नाम चमन कर दियो मेरे दादा को नाम चमन कर दियो। क्या नाम है तुमको। जगदीश प्रसाद हरितवाड़। अच्छा तो आज तो यहाँ छाती चौड़ी हो रही होली। बहुत ही चौड़ी सीमा से बाहर चल रही है। तो देख सका एक काश्तकार है किसान है और किसान को जब बच्चों नौकरी लागे तो कत्ती खुशी यहाँ को चेहरों ही थे देख सको। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।